जो भी कुछ कहेगा कोई क्यों वो मान लेंगे हम कोई गुलाम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं। एक रब को मानते हैं, उस नबी के उम्मती है, खास है, कोई आम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं। खान साहब को जब उतारा गया तो मैं वीडियो नहीं, वो शेयर मैंने नहीं की, मतलब मैं लिटरली रोने लग गई। इतना रो रही थी कि मेरी फैमिली मेरी वीडियो बनाई। मैंने कहा मुझे तराना लिखना है, ये मैं इसकी कोई ऐसा काम करना चाहती हूँ। सब मुझे रोके, सुमन ये काम नहीं करना, तुम सिंगर हो और फीमेल हो, तुम्हें लोग थ्रेट करेंगे, तंग करेंगे। और वो मेरा ख्याल 4 घंटों में मिलियंस में चला गया था। खान साहब का ये कह देना कि निकलो पाकिस्तान के लिए, तो फिर वो लागू सिर्फ आवाम पे नहीं होता। आप सिर्फ आपस में लड़े जा रहे हैं, ये भी तो देखिए आवाम क्या कर रही है, जिनको दूध नहीं मिल रहा, जिनको रोटी नहीं मिल रही बच्चों की। आप लोग इस चक्करों में पड़े हुए, आपके स्विस बैंकों में आपके अकाउंट्स हैं, आपके इतना पैसा पड़ा हुआ और मांगने आप अरबों के पास जा रहे हैं। थोड़े थोड़े जो डॉलर्स निकाल कर इधर पाकिस्तान में भिजवा दें, फिर लूट लें आकर। इन्होंने लूटना ही है। और चंद माह में जो मुल्क की हालत कर दी है, तो पूरी दुनिया में हम लोग तमाशा बन चुके हैं। जितना रिलीफ हमारी अवाम को मिला और जितना कोविड में अच्छा सरवाइव हमारे मुल्क ने किया, किसी और मुल्क ने नहीं किया। तो ये खान साहब की मर्जी नहीं है। तो वो बुशरा बीबी अगर चाहती तो फिर इनके दिमागों पे क्यों नहीं असर? वो चिल्ला सिर्फ इमरान खान के लिए क्यों काट रही हैं? अगर उनके चिल्ले इतने कामयाब है तो हम सारी अवाम रिक्वेस्ट करती हैं बुशरा जी से कि ये ऐसा चिल्ला काटे कि ये गद्दार इस मुल्क से निकल जाए। जी 4 दिन उनकी सर्जरी ख़राब हो रही थी, उनको बाहर जाने की पड़ी हुई थी मुल्क को इस हाल में छोड़कर। वो ख़वातीन का करेंगी जो 20 साल की लड़कियां बूढ़ी हो गई, उनके चेहरों पे झुर्रियाँ आ गई, उनकी भी सर्जरी करवा देना, इतनी ख़वातीन के हकूक़ का एहसास है। तो आप मुझे बताएं कि इमरान खान और पीटीआई में आपका जाना और उनके लिए जो है वो सॉन्ग्स जो है बनाना, ये किस तरह शौक पैदा हुआ, या किसी ने, इमरान खान ने आपको खुद कहा? मैंने कभी ज़िंदगी में किसी पार्टी का सॉन्ग नहीं करना था और ना ही मेरा ऐसी कोई ख्वाहिश थी। सो जिस रात को ये वाक़या हुआ, खान साहब को जब उतारा गया, तो मैं वीडियो नहीं, वो शेयर मैंने नहीं की, मतलब मैं लिटरली रोने लग गई। इतना रो रही थी कि मेरी फैमिली मेरी वीडियो बनाई, कहते तुम पागल हो गई हो। और मैं रो रो के मैंने सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और बस मैं रोती रही। और फिर मैं उसी दिन सेकंड डे जो शाम को मैं स्टूडियो चली गई। मैंने कहा मैंने करना है तराना। एक दिन गई हूँ, शायरों से लिखवाया, मुझे समझ नहीं आ रही थी, 2 दिन स्टूडियो जाती रही हूँ। मैंने कहा मुझे तराना लिखना है, ये मैं इसकी कोई ऐसा काम करना चाहती हूँ। सब मुझे रोके, सुमन ये काम नहीं करना, तुम सिंगर हो और फीमेल हो, तुम्हें लोग थ्रेट करेंगे, तंग करेंगे। मैंने कहा भी मैं अपने फ़ैसलों में आज़ाद हूँ। सो मैं सपोर्ट कर रही हूँ, वोट मेरा जमहूरी हक़ है, वोट डालना, और एज़ अ आर्टिस्ट मेरा कौम के लिए हक़ है कि मैं आवाज़ बनूँ। सो सच्चाई मुझे नज़र है, सबको पता है सच्चाई क्या है। सो उसी सच्चाई की आवाज़ मैंने ये हिम्मत की कि मैंने तराना किया और एक ही दिन में किया, एक ही दिन में उसको लिखवाया, एक ही दिन में कंपोज़िशन, एक ही दिन में रिकॉर्डिंग और वीडियो। मतलब 11 से 12 घंटे लगे हमें ये करने में। रोज़ा मेरा खुलने से पहले हम लोग बैठे थे और सेकंड सहरी भी हो गई थी और रोज़ा भी रख लिया था, दोपहर के 1 बज गया था। सो हमने ये गाना बनाया और इसको अपलोड किया। तो ये मेरा ख़्याल सबसे पहले मेरी वॉल से उठाया था फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने। जब उन्होंने अपनी वॉल पे लगाया, फिर और लोगों ने, सब ने लगाया, जितने भी एमएनएस थे, मिनिस्टर्स थे, उन्होंने जब उठाकर लगाया, नई चीज़ थी वो, और वो मेरा ख़्याल 4 घंटों में मिलियंस में चला गया था। और मैं सोकर उठी हूँ तो मुझे इतनी कॉल्स आई हुई थी और इतने लिंक्स थे। पहले मैंने तो इतनी कॉल्स देखी, समझा कि मेरे घर में तो कोई खान साहब की कॉल आई? नहीं। खान साहब का पैगाम जो आ गया, मैं चली नहीं गई कंटेनर पर। खान साहब ने बहुत प्यार दिया, बहुत प्रोटोकॉल, बहुत इज़्ज़त दी। और क्योंकि हम लोग बिला मुआवजा, बिला लालच, बिला किसी प्रेशर के हम लोग साथ चले हैं। तो खान साहब का फिर बुलाना ना बुलाना काउंट नहीं करता था। खान साहब का ये कह देना कि निकलो पाकिस्तान के लिए, तो फिर वो लागू सिर्फ आवाम पे नहीं होता, आर्टिस्टों पे भी उतना ही होता है। आर्टिस्ट पे एक बड़ी ज़िम्मेदारी होती है अपने पाकिस्तान की, एक जिसे कहते हैं कि उजागर करना, अपने कल्चर को जैसे उजागर करना की ज़िम्मेदारी है, तो इश्यूज़ को उजागर करना भी आर्टिस्ट की ज़िम्मेदारी है। सो ये हमारे लिए एक बहुत सानिया ही था।
अच्छा, ये गाना तब बनाया गया जब खान साहब को उतारा गया, और जिस दिन उतारा गया उसके बाद मरियम और औरंगज़ेब का एक बयान आया कि खान साहब जाते हुए बोतलें भी उठा के ले गए हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? खान साहब पे इस तरह के इल्ज़ाम भी लगते रहे? वो बोतलें इसलिए उठा ली थी ना, अगर ये किसी और बोतलों में कन्वर्ट ना कर देना, तो ये तो एक चीप किस्म की बात है, इसका क्या आंसर करना। तो खान साहब को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उनके पास सब कुछ है, वो सब नहीं देखा, वो डायरी के साथ गए थे, तो डायरी पे तो उनका हक था ना। अब डायरी में तो ऐसे कोई वो राज न्याज कोई नहीं लिखता आज के दौर में जिसे वो कह सके कि ये डायरी भी क्यों गई। सो खान साहब के वो जो पहने हुए कपड़े और एक डायरी उनके साथ वही गई थी। उन्होंने तो एक छोटी सी घड़ी को लेकर पता नहीं क्या मुअम्मा बना दिया। सुमन, खान साहब के पास सब कुछ है। खान साहब ने घड़ी भी ले ली और वो हीरे के जो अंगूठियां बुशरा बीबी के लिए ली, वो इल्ज़ामात लगते रहे, उसकी ऑडियोज़ भी लीक होती रहीं। तो आप इस सब के बावजूद उनको लीडर मानती हैं? मैं बिल्कुल मानती हूँ, और ये सब फेक है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन उसका फोरेंसिक हुआ, उसमें ऑडियोज़ तो बिल्कुल सही है वो। कैसे ऑडियोस किसने ये किसने करवाया है? पीएमएलएन ने करवाया, दूसरी पार्टीज़ ने करवाया। हाँ, तो वो तो फिर आपकी आवाम के भी एक्सरे हो चुके हैं कि आवाम में क्या बचा है। आप आम आवाम का भी ज़रा एक्सरे निकालें ना। आप सिर्फ आपस में लड़े जा रहे हैं, ये भी तो देखिए आवाम क्या कर रही है। जिनको दूध नहीं मिल रहा, जिनको रोटी नहीं मिल रही बच्चों की, आप लोग इस चक्करों में पड़े हुए हैं। आपके स्विस बैंकों में आपके अकाउंट्स हैं, आपके इतना पैसा पड़ा हुआ और मांगने आप अरबों के पास जा रहे हैं। थोड़े-थोड़े जो डॉलर्स निकाल कर इधर पाकिस्तान में भिजवा दें, फिर लूट लें आकर। इन्होंने लूटना ही है। और चंद माह में जो मुल्क की हालत कर दी है, वो पूरी दुनिया में हम लोग तमाशा बन चुके हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कुछ मीडिया वाले साथ दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे। जो नहीं दे रहे उनको भी बहुत अच्छी तरह से पता है। वो अपने चैनल्स की पॉलिसीज़ की वजह से ना दें तो एक मजबूरी है, लेकिन जानते सभी हैं। ऑफ द रिकॉर्ड सबसे बात होती है और सब इस चीज़ को मानते हैं कि हम मजबूर हैं। आप नहीं समझती कि घड़ी चोर के नारे के बाद इनकी मकबूलियत में कमी आई खान साहब की? जो झूठ है, झूठ पे कमी कैसे आ सकती है? वो 2-3 तिहाई से और ज़्यादा उनकी मकबूलियत हुई है और पॉज़िटिव हुई है। क्योंकि आवाम जानती है कि उन्होंने जब तक वो रहे, पहली मर्तबा वो वज़ीर-ए-आज़म बने थे ना, उनका एक्सपीरियंस भी पहला था। उन्होंने जो हम आप कोविड में देखे बाकी मुल्कों की निस्बत हमारे मुल्क की हालात आपके सामने हैं। हमारी मईशत आपके सामने थी। जितना रिलीफ़ हमारी अवाम को मिला और जितना कोविड में अच्छा सर्वाइव हमारे मुल्क ने किया, किसी और मुल्क ने नहीं किया। तो ये खान साहब की मरहून मिन्नत थी। मैंने उज़्मा कारदार साहिबा का इंटरव्यू किया, वो बड़ी साथी थी खान साहब की पुरानी, वो खान साहब के पीछे खड़ी होती थी, आपको याद होगा। तो उनका कहना था कि इमरान खान अपने होशो-हवास में नहीं है, उनका दिमाग जो है वो बुशरा बीबी के काबू में है, और जो उनके मुवक्किलात हैं वो सारा कुछ करवाते हैं। आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है? जहालत का इससे बड़ा और कोई सबूत नहीं हो सकता कि अगर आप जादू टोना बरहक था, उसका तोड़ 4 कुल और आयतल कुर्सी उतरी है बीबी। वो पढ़ के हर टोने का आपके पास तोड़ है। अगर आपको इल्म इस्लामी है तो भी आपको बताना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आजकल हमारा कानून बिका हुआ है। जिसके पास पैसा है वो कानून ख़रीद रहा है। तो ये बैठकर बातें करनी कि वो जी दिमाग को मौफ़ कर दिया, तो वो बुशरा बीबी अगर चाहतीं, तो फिर इनके दिमागों पे क्यों नहीं असर? वो चिल्ला सिर्फ़ इमरान खान के लिए क्यों काट रही हैं? अगर उनके चिल्ले इतने कामयाब हैं, तो हम सारी अवाम रिक्वेस्ट करती हैं बुशरा जी से कि ये ऐसा चिल्ला काटें कि ये गद्दार इस मुल्क से निकल जाएँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर मुस्लिम लीग नून की तरफ से आपको ऑफ़र आए पार्टी सॉन्ग के लिए तो करेंगे? कभी नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे? कभी नहीं, मरियम नवाज़ अगर आपको कॉल करके, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। वो तो कहती हैं मैं ख़वातीन के हकूक़ की जो है वो बड़ा ख़्याल रखती हूँ। जी, 4 दिन उनकी सर्जरी ख़राब हो रही थी, उनको बाहर जाने की पड़ी हुई थी मुल्क को इस हाल में छोड़कर। वो ख़वातीन क्या करेंगी? जो 20 साल की लड़कियाँ बूढ़ी हो गई, उनके चेहरों पे झुर्रियाँ आ गई, उनकी भी सर्जरी करवा दें ना, इतनी ख़वातीन के हकूक़ का एहसास है तो। अपनी तो ज़रा-सी वो देखा था, आपको भी नज़र आ रही थी, उनकी स्किन ख़राब हो रही थी। तो वो मुल्क को इस हालात में छोड़कर अपनी सर्जरी करवाने चली गई हैं। तो यहाँ पर बच्चे जवान होने से पहले बूढ़े हो रहे हैं, उनकी भी कुछ सेहत का ख़्याल कर वो लें। कहती हैं कि मैंने जेल काटी है, मेरे वालिद ने जेल काटी है, इमरान खान एक दिन भी जेल नहीं काट सकते। इमरान खान काटेंगे भी क्यों? इमरान खान का कोई कसूर नहीं है। वो काटेंगे भी नहीं और उनको आवाम काटने भी नहीं देगी। उन पे ये पूरी आवाम कुर्बान, और हम सपोर्टर्स जो हैं, जितने भी सपोर्टरान हैं, हम सब आगे खड़े हैं उनके। पंजाब में हुकूमत पीटीआई की, परवेज़ इलाही वज़ीर आला थे और पीटीआई ने उनको बनाया था। तो आपको किसी ओहदे की ऑफ़र नहीं हुई? नहीं, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एज़ अ आर्टिस्ट ही मैं अपना चाहती हूँ, जो भी मुझे
अगर कोई अवार्ड भी मिले तो वो एज अ आर्टिस्ट ही मिले, मेरे लिए वही काफ़ी है। मैं अपने मुल्क की आवाज़ बनी, मुल्क की आवाम की आवाज़ बनी हूँ, मेरे लिए इससे बड़ा एज़ाज़ कोई नहीं है। और अभी ये पार्टी और सीट और इसकी लालच में तो कोई भी नहीं है। अभी तो ये है कि इलेक्शन हो, ये बात की बातें हैं, और ऐसा मुझे कोई लालच भी नहीं है। मुझे अपने मुल्क के लिए ही काम करना है। मैंने बहुत सारे तराने भी वैसे गाए हैं मुल्क के लिए, आर्मी के लिए भी गाए हैं, कश्मीर के लिए भी गाए हैं, लेकिन मैं हक सच की आवाज़ पे खड़ी होती हूँ। मेरा इसमें कोई लालच नहीं है, ना कल था, ना आज है, ना आने वाले कल में होगा। अच्छा, मुझे आखिर में ये बता दें कि जो खान साहब के लिए आपने पीटीआई के लिए, पार्टी के लिए जो सॉन्ग बनाया था, वो ज़रा हमारी नाज़रीन को सुना दें और अपनी आवाज़ आपकी सुनना चाहते हैं। जी, जी, बहुत सारे तराने किए हैं मैंने। एक तो तराना सबसे पहले जो वायरल हुआ, जो गुलाम तो नहीं। हम्म, जो भी कुछ कहेगा कोई क्यों वो मान लेंगे हम कोई गुलाम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं, एक रब को मानते हैं, उस नबी के उम्मती है, खास है, कोई आम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं। चलें जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने सुमन शेख साहिबा की गुफ्तगू सुनी। मिलते हैं किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।